नमस्कार दोस्तों, मैं लखीराम तेवतिया अपने चैनल हिंदी की लोकप्रिय कहानियों के माध्यम से पंचतंत्र की एक कहानी आपके सामने लाया हूँ। बुद्धिमान कौन? जो आसन विपत्ति की सूचना पाकर उससे बचने का उपाय करता है, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। आइए इस कहानी को ध्यान से सुनें। ये कहानी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में हर क्षण काम आती है। तो आइए मैं आपको ले जाता हूँ उस कहानी की तरफ। बुद्धिमान कौन? किसी तालाब में सोनिक्षा, मधुमती व बुद्धिमती नाम की 3 मछलियाँ निवास करती थी। एक दिन उस तालाब के किनारे पर कुछ मछुआरे आए। उन्होंने आपस में विचार विमर्श करते हुए कहा, यह तालाब तो मछलियों से भरा हुआ है। हम लोगों ने इससे पहले इसे देखा ही नहीं था। आज तो संध्या हो चुकी है, कल प्रातः आकर इन मछलियों को पकड़ेंगे। मछुआरों की बात सुनकर मछलियों ने भी आपस में विचार किया। सोनिक्षा ने कहा, प्रातःकाल मछुआरे आकर इस जलाशय में जाल डालेंगे। हम लोगों को इससे मिलने वाले किसी सोते के माध्यम से दूसरे जलाशय में चला जाना चाहिए। सोनाक्षी की इस बात को सुनकर मधुमती ने उसका समर्थन किया। उसने कहा, किसी आकस्मिक विपत्ति के आने से जब समूह के विनाश की आशंका उत्पन्न हो जाए तो ज्ञानी जन अपने निवास स्थान का त्याग कर देते हैं। हमें भी जलाशय बदल देना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर बुद्धिमती ने उपहासपूर्ण ढंग से ठहाका लगाया। मित्रों, आप लोगों ने यह क्या निर्णय किया है? केवल किसी व्यक्ति के कथन मात्र से भयभीत होकर अपने निवास स्थान को त्याग देना कायरों का कार्य है। हम तीनों अपने अपने मछलियों के समूह की मुखिया हैं। हमने ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ली है। हमारे तालाब की मछलियाँ सर्वश्रेष्ठ तैराक हैं और पानी में गमन करने की कई कलाएं जानती हैं। इतनी विद्वान और सर्वगुण संपन्न होते हुए हम अपना देश छोड़ दें, हमारे भाग में मृत्यु होगी तो विधाता के लेख को कौन मिटा सकता है? सोते शतान शतान पर अत्यंत छोटे एवं उथले हैं। मार्ग में ही हमें कोई पकड़ सकता है, अतः मैं तो नहीं जाऊंगी। शास्त्रों के कथन का तात्पर्य धमकी से है। किसी की धमकी मात्र से अपने देश या घर को त्यागना कायरता हो सकती है, परंतु मछुआरों ने हमें धमकी नहीं दी है। वे आपस में बात कर रहे थे और हमने उन्हें सुन लिया। यह आसन विपत्ति की संयोग से हाथ लगी सूचना है। हमें इस विपत्ति से बचने का उद्योग करना ही चाहिए। पुरुषार्थ के माध्यम से तो भाग भी बदला जा सकता है। सोनाक्षी ने कहा, मैं तो अपने संबंधियों के साथ जा रही हूँ। मधुमती भी सोनाक्षी के साथ सोते के मार्ग से एक विशाल झील में चली गई। उनके साथ उनका कुटुंब भी था। अगले प्रातः काल मछुआरों ने मुँह अंधेरे ही उस जलाशय में जाल डाल दिया और सभी मछलियों को पकड़ लिया। जब वे उन्हें जाल में बांधे ले जा रहे थे तो सोनाक्षी एवं मधुमती ने बुद्धिमती के शव को देखकर कहा, अपने ज्ञान एवं गुणों के अहंकार में व्यवहारिक बुद्धि का त्याग करने वालों का यही परिणाम होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें इस बारे में अपने सुझाव ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को सुनने के बाद अपने जीवन में इस कहानी से शिक्षा लें। ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।